अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा खुलासतुन नहव का 16वां सबक है लाए नफ़ी जिन्स का बयान। एक नफ़ी जिन्स की होती है और एक होती है अफराद की नफ़ी। मसलन हम कहते हैं ला यदरिबु, वो नहीं मारता। अब ये अफराद की नफ़ी है, यानी वो नहीं मारता। लेकिन जिन्स की नफ़ी हो तो इसका मतलब वो जिन्स को मुकम्मल ख़त्म कर रहा है। जैसे ला रजुला फिद्दारी, घर में कोई मर्द नहीं है। ये जो जेंट्स है मर्द, तो इसका मतलब ये मुज़क्कर जेंट्स यानी कोई मर्द घर में नहीं है, तो जेंट्स की नफ़ी हो गई। लाए नफ़ी जेंट्स जो ला किसी चीज़ के तमाम अफराद से, जो ला किसी चीज़ के तमाम अफराद से हुक्म की नफ़ी करे, उसे लाए नफ़ी जेंट्स कहते हैं। जैसे ला सुरूरा दाइमन, खुशी हमेशा नहीं रहती। ला राजुला कायमन, कोई मर्द खड़ा नहीं हुआ। कवायद व फ़वायद की तरफ आते हैं। कायदा की जमा कवायद, फ़ायदा की जमा फ़वायद। नंबर 1, लाए नफ़ी जिन्स जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है। इसका एक कानून तो हमें पता चला कि लाए नफ़ी जिन्स जो है ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है। इसके दाखिल होने के बाद मुब्तदा को इसका इस्म और ख़बर को इसकी ख़बर कहते हैं। पहले हम जुमला जो इस्मिया होता था उसके पहले जो इस्म होता था उसको क्या कहते थे? मुब्तदा। अब जब ला दाखिल हो जाएगा तो हम लाए नफ़ी का उसे इस्म कहेंगे, उस इस्म को लाए नफ़ी का इस्म कहेंगे और ख़बर को लाए नफ़ी की ख़बर कहेंगे। नंबर 2, लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर हमेशा मरफू होती है। चलें जी, ये कायदा भी जहन नशीन फरमा लें कि लाए नफ़ी की जो ख़बर होगी वो हमेशा 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 मरफू होगी और इसके इस्म की 3 सूरतें होंगी। अच्छा, जो ख़बर है वो मरफू होगी हमेशा, और जो इसका इस्म होगा उसकी 3 सूरतें होंगी। या तो वो मुदाफ़ होगा या नहीं, उसकी जो 3 सूरतें होंगी यानी वो इस हवाले से होंगी कि अगर वो मुदाफ़ हो तो उसकी और सूरत होगी, मुशाबे मुदाफ़ हो तो उसकी और सूरत होगी इस्म की, और मुफरद नकरा हो तो उसकी और सूरत होगी। यहाँ पर इन्होंने एक और ज़िक्र नहीं किया मारफा, तो उसका मैं आखिर में अर्ज़ कर दूँगा। पहली दोनों सूरतों में ये मंसूब होता है, जैसे ला गुलामा राजुल। अब इसकी ये जो 3 सूरतें हैं ये समझाई जा रही हैं कि पहली दोनों सूरतों में ये मंसूब होता है, यानी मुदाफ़ हो या मुशाबे मुदाफ़ हो तो ये इन सूरतों में मंसूब होगा। जैसे मिसाल भी यहाँ दी गई समझाने के लिए, ला गुलामा राजुलिन काइमुन। गुलाम मर्द का गुलाम खड़ा हुआ नहीं है, मर्द का ग़ुलाम नहीं खड़ा हुआ। तो अब यहाँ इस सूरत में ये मंसूब है, इस्म जो है मंसूब है। लाए नफ़ी जिन्स का इस्म मंसूब है, हालत नसब में है। और ला तालिअन जबलन कायमुन, पहाड़ पर चढ़ने वाला कोई खड़ा नहीं हुआ। अब इसमें जो ला है ये लाए नफ़ी, इसकी अगर आप जो है वो तरकीब करना चाहें तो इसकी तरकीब भी आप कर सकते हैं। ला नफ़ी जिन्स है, ग़ुलामा मुदाफ़ है, राजुलिन मुदाफ़ इलैह है। मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह मिलकर लाए नफ़ी जिन्स का इस्म, और कायमुन इसकी ख़बर है। कायमुन क्या है? इसकी ख़बर है। इसी तरह ये हो गई मुदाफ़ की मिसाल। और ये जो ला तालिआ, दूसरी जो मिसाल है, ला तालिअन हालत नसब में, ला तालिअन जबलन काइमुन, पहाड़ पर चढ़ने वाले पहाड़ पर चढ़ने वाला कोई खड़ा नहीं हुआ। तो इसकी तरकीब अगर करना चाहें तो ला जो है ये लाए नफ़ी जिन्स हो गया, और तालिअन मुशाबे मुदाफ़ है। ये मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह तो नहीं है, पहाड़ पर चढ़ने वाले, पहाड़ पर। लेकिन ये तालिअन जबलन ये मुशाबे है मुदाफ़ के, तो तालिअन मुशाबे मुदाफ़ के हो गया। जबलन काइमुन, कोई पहाड़ पर चढ़ने वाला कायम नहीं है या खड़ा नहीं है। यहाँ मुशाबे मुदाफ़ है तो यहाँ पर भी ये इस्म जो है हालत नसब में है।
लाए नफ़ी का इस्म जो है ये चढ़ने वाला ये हालत नसब में है। तो ये दो सूरतें इस्म की बयान हो गई। तीसरी है ये मबनी अलल फतह होता है अगर मुफरद नकरा हो, जैसे ला रजुला काइमुन, ला रजुला काइमुन, कोई मर्द खड़ा नहीं है। अब ये लाए नफ़ी जिन्स के आगे जो राजुला इस्म है ये ना तो मुदाफ है ना मुशाबे मुदाफ है, ये है मुफरद नकरा, और इसके आगे है ख़बर, ख़बर मरफू हालत में है, तो ये राजुला जो है मबनी अलल फतह होगा। तीसरा कानून है लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर मुफरद हो तो मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद तस्निया और जमा होने में उसका इस्म के मुताबिक होना ज़रूरी है। लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर मुफरद हो तो मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद तस्निया और जमा होने में उसका इस्म के मुताबिक होना ज़रूरी है। ख़बर का इस्म के मुताबिक होना ज़रूरी है, जैसे ला राजुला मौजूदुन, कोई मर्द मौजूद नहीं है। अब इसकी ये जो ख़बर है मौजूदुन, ये राजुला के यानी इस इस्म के मुताबिक है। ख़बर भी मुफरद है और इस्म लाए नफ़ी का जो इस्म है ये भी मुफरद है। ला इमराअता क़ाइमतुन, कोई औरत खड़ी नहीं हुई। अब इमराअतुन मुअन्नस है तो इसकी ख़बर भी क्या आई है, इसके मुताबिक मुअन्नस आई है। नंबर 4, लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर जुमला हो तो उसमें इस्म के मुताबिक एक ज़मीर का होना ज़रूरी है, जैसे ला इंसाना यमशी अला बत्निही, ला इंसाना कोई इंसान यमशी वो चलता है, अला बत्निही पेट पर, कोई इंसान ऐसा नहीं जो पेट पर चलता हो। इसकी पहले तरकीब कर लेते हैं। ला जो है ये क्या है, लाम अलिफ ला जो है ये लाए नफ़ी जिन्स है, इंसान इसका इस्म है। ला इंसान ला नफ़ी जिन्स, इंसान इस्म इसका हो गया, यमशी फ़ेल है मुदारे, और इसमें जो होवा ज़मीर है वो इसका फ़ाइल है, अला जो है ये जार है और बतन मुदाफ है, ही ज़मीर है मुदाफ इलैह, मुदाफ इलैह मिलकर मजरूर हुआ, अला जार का जार मजरूर मिलकर मुतअल्लिक हुआ यमशी फ़ेल के, और फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतअल्लिक से मिलकर जुमला ख़बरिया होकर ख़बर हुई लाए नफ़ी की। ला अपने इस्म से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ, ला इंसाना यमशी अला बतनिही, यानी कोई इंसान ऐसा नहीं है जो अपने पेट पर चलता हो। वो हशरातुल अर्द होते हैं, यानी जो पेट के बल चलते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। इंसान को अल्लाह पाक ने टांगें अता फरमाई हैं और ये पेट पर नहीं चलता, पेट के बल, तो कोई इंसान नहीं जो पेट पर चलता हो। तो इसमें कायदा क्या समझना था हमने, अगर लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर जुमला हो, अब ये लाए नफ़ी है तो इसकी ख़बर जो है ये सारी जुमला है। अगर ख़बर जो है इसमें जुमला हो तो उसमें इस्म के मुताबिक एक ज़मीर का होना ज़रूरी है। अब इसमें इंसान इसमें है तो इसके मुताबिक होगा ज़मीर इसमें उसका आना ज़रूरी है। ठीक हो गया। आगे है ला वलिया होवा अफ़ज़लु मिन नबिय्यिन, ला वलिया कोई वली नहीं है कि वो किसी नबी से अफजल हो। इसकी तरकीब भी समझ लें, तरकीब भी कर लेते हैं इसकी, इस जुमले की। शुरू में जो ला है वो क्या है, वो है लाए नफ़ी जिन्स, और वलीयुन क्या है, इस्म है। आगे इसके होवा जो है ये ज़मीर ये मुब्तदा है। अफ़दलु इसमें तफ़दील है, इसके अंदर अफ़दलु जो इसमें तफ़दील है इसके अंदर होवा ज़मीर इसका फ़ाइल है, और मिन जार है, नबिय्यन मजरूर है। जार मजरूर मुतअल्लिक हुआ इसमें तफ़दील के, और इसमें तफ़दील अपने फ़ाइल और अपने मुतअल्लिक से, जो इससे मुतअल्लिक हुआ जार मजरूर, इसमें तफ़दील अपने फ़ाइल और अपने मुतअल्लिक से मिलकर
शुबा जुमला इस्मिया होकर ख़बर बनी, होवा मुब्तदा की, और मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर ख़बर बना लाए नफ़ी जिन्स के लिए। और ला जो है लाए नफ़ी जिन्स जो है ला अपने इस्म और ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। यानी जिसका माना हमने पहले अर्ज़ कर दिया कि कोई वली ऐसा नहीं, कोई वली नहीं है कि जो किसी नबी से अफजल हो। नंबर 5, लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर जार मजरूर भी होती है। लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर जो है वो जार मजरूर भी आ जाती है, जैसे ला रैब फीही, ला रैब फीही, ये कुरान पाक सूरह बकरा में भी है। इसकी एक और किस्म जो है जो मैंने अर्ज़ की कि वो मैं अर्ज़ करूँगा, ये 3 सूरतें इन्होंने लिखी हैं, मुदाफ़ हो इसम उसका, या मुशाबे मुदाफ़ हो, या मुफरद जो है वो नकरा हो। इसकी एक और किस्म भी है, लाए नफ़ी जिस्म का इसम अगर मारिफा हो, अगर वो कायदा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लाए नफ़ी जिन्स का इसम अगर मारिफा हो तो फिर ला अमल नहीं करेगा। यानी लाए नफ़ी का इसम मुदाफ़ होगा या मुशाबे मुदाफ़ होगा या मुफरद नकरा होगा तो लाए नफ़ी उसमें अमल करेगा। इसमें अगर मुदाफ़ होगा तो भी मंसूब, मुशाबे मुदाफ़ होगा तो भी मंसूब, मुफरद नकरा होगा तो मबनी बरफ़ता होगा, यानी सिर्फ ज़बर के साथ आएगा। और जो ये आखिरी सूरत जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये है अगर लाए नफ़ी जिन्स के बाद इसम अगर मारिफा हो, अगर इसम मारफा हो तो उसके आगे और मारफा इसम आएगा जो उसके साथ तकरार करेगा। इनका आपस में तकरार लाजिम है। और इस जो इसमें आ रहा है इसम, तो इसको ला मुल्गा कहेंगे। मुल्गा ला फिर वो होती है जो अमल से रोक दी गई हो। पहले लाए नफ़ी जिन्स था, अब इसमें मुल्गा अनिल अमल, यानी ला वो ला जो अमल से रोक दी गई हो, यानी उसके आने से ना तो वो इसम मंसूब होगा, चाहे मुदाफ़ हो, चाहे मुशाबे मुदाफ़ हो, मुफरद नकरा हो तो वो भी जो है मबनी बरफ़ता नहीं होगा। यानी ला मुल्गन जो होगी उसको अमल से रोक दिया जाएगा। कब? जब इसम के बाद अगर लाए नफ़ी के बाद, सॉरी इसम के बाद नहीं, लाए नफ़ी जिन्स के बाद अगर इसम मारफा आ जाएगा, इसम मारफा आ गया तो फिर ला जो है वो उस इबारत में आगे कोई अमल नहीं कर पाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ला ज़ैदुन फिद्दारी वाला अमरू, ला ज़ैदुन फिद्दारी वाला अमरुन। अच्छा, इस लाए मुल्गन की जो मुल्गन अनिल अमल होगा, ला जो आगे अमल से रोक दिया जाएगा, इसकी तफसील हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और इसमें जो इख्तलाफ है उसकी फिर 5 सूरतें हैं, ये सब इंशाल्लाह आगे चलकर हम पढ़ेंगे। इस सबक की तमरीन, सवाल नंबर 1, लाए नफ़ी जिन्स और इसका इसम और ख़बर किसे कहते हैं। अभी आपने पढ़ा है लाए नफ़ी जिन्स का इसम कब मंसूब और कब मबनी होता है, ये भी आपने अभी सुना। लिख लें अपने पास इनके जवाबात। लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर का एराब क्या होता है? हमेशा मरफू होता है। लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर मुफरद हो तो किन चीज़ों में? तो ये सवालों के जवाब आपको यहाँ से मिल जाएंगे, अभी आपने जो सबक सुना है। तमरीन नंबर 2, गलती की निशानदेही कीजिए। जो ला किसी चीज़ के तमाम अफराद की नफ़ी करे उसे लाए नफ़ी जिन्स कहते हैं। नहीं, बल्कि इसका जवाब होगा जो ला किसी चीज़ के तमाम अफराद से हुक्म की नफ़ी करे उसे लाए नफ़ी जिन्स कहते हैं। दूसरा सवाल है, लाए नफ़ी जिन्स का इस्म हमेशा मंसूब और उसकी ख़बर हमेशा मरफ़ू होती है। लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर तो हमेशा मरफ़ू होती है, लेकिन लाए नफ़ी जिन्स का इस्म की 3 सूरतें आज हमने सीखी हैं, समझी हैं, सुनी हैं कि अगर मुदाफ़ हो तो भी मंसूब, इस्म अगर मुशाबे मुदाफ़ हो तो भी मंसूब होगा, और अगर वो मुदाफ़ ना हो, मुफरद नकरा हो तो फिर मबनी अलल फ़ता होगा, यानी सिर्फ ज़बर के साथ आएगा। दूसरी इस लाइन का जो दूसरा हिस्सा है ना कि उसकी ख़बर हमेशा मरफ़ू होगी, ये सही है।
नंबर 3, लाए नफ़ी जिन्स का इस्म मुफरद नकरा हो तो मंसूब होता है। गलत है जी, मबनी बर फतह होता है। नंबर 4, लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर जुमला हो तो उसका इस्म के मुताबिक होना ज़रूरी है। लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर, लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर मुफरद हो तो मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद तस्निया, ला की जो ख़बर है मुफरद हो तो मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद तस्निया और जमा में इस्म के मुताबिक आएगी। ठीक है, लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर, इस्म अगर मुज़क्कर है तो ख़बर भी मुज़क्कर, इस्म मुअन्नस है तो ख़बर भी मुअन्नस। तमरीन नंबर 3, दर्ज झैल मरकबात पर लाए नफ़ी जिन्स दाखिल करके इसे अमल दीजिए। ये जो दर्ज झैल इबारत लिखी हुई है तो इसमें हमने लाए नफ़ी जिन्स दाखिल करना है। तो इस मश्क को मिलकर हल करते हैं। सुरूरुन दाइमुन, सुरूरुन गलत है, ला जब इसमें शामिल हो जाएगा, यानी वैसे तो ये सुरूरुन दाइमुन, ला जब इसमें आ जाएगा तो फिर ये मंसूब हालत नसब में होगा या मबनी बर फतह होगा। सुरूरुन मुफरद नकरा है तो ये क्या होगा, मबनी बर फतह। ला सुरूरा, ला सुरूरा दाइमुन, खुशी हमेशा नहीं रहती। दूसरे नंबर पर आते हैं, सारिकुन मालन मौजूदुन, सारिकुन मालन मौजूदुन, तो ये मुशाबे मुदाफ है इस्म। तो अब क्या करें, यहाँ पर लाए नफ़ी लाएं और इसको मंसूब करें। ला सारिकन मालन, ला सारिकन मालन मौजूदुन, माल का चोर मौजूद नहीं है। नंबर 3, लहवुन, लहवुन मुफीदुन, लहवुन मुफीदुन, खेल मुफीद होते हैं। सारे खेल मुफीद नहीं होते, अलबत्ता कुछ मुफीद भी होते हैं जिनमें वर्जिश वगैरह के इरादे से इंसानी जिस्म को, सेहत को फ़ायदा हासिल हो। तो इसमें ला जब शामिल करेंगे तो ला लहबुन को किस हालत में लेकर आएंगे, यह है क्या, पहले गौर फरमा लें ज़रा। मुदाफ है या मुशाबे मुदाफ है या मुफरद नकरा है। तो ये मुफरद नकरा है तो मबनी बर फतह होगा, लहवा होगा। ठीक हो गया, ला लहवा मुफीदुन, ला लहवा मुफीदुन, खेल फ़ायदेमंद नहीं है। आगे है तालिउन जबलन मौजूदुन, पहाड़ पर चलने वाला मौजूद है, पहाड़ पर चढ़ने वाला मौजूद। तो इसकी जब नफ़ी करेंगे, ला तालिअन, ला तालिअन जबलन मौजूदुन, ला गुलाम रजुलिन शायरुन, गुलाम रजुलिन शायरुन। तो इसको लाए नफ़ी जिन्स जब लाएंगे इस इबारत में दाखिल करेंगे तो ला गुलामा रजुलिन शायरुन, ला गुलामा रजुलिन शायरुन बनेगा। मर्द का गुलाम शायर नहीं है। शाजरुन मुस्मिरतुन, मुफरद नकरा है, ला शाजरा मुस्मिरुन, ला शाजरा मुस्मिरुन, दरख्त फलदार नहीं है। दर्ज झैल जुमलों में गलती की निशानदेही कीजिए। ला राजुलन जालिसुन, अब राजुलन क्या है, ला राजुलन जालिसुन में राजुलन, राजुलन जो है ये मुफरद नकरा है तो इसको मबनी बर फतह राजुला पढ़ लें। ला राजुला जालिसुन, इबारत सही हो जाएगी आपकी, कोई मर्द नहीं बैठा। दूसरा है ला हसनुन वजहन मौजूदुन, तो ये ला हसनुन मुशाबे मुदाफ है, मंसूब हालत नसब में इसको ले आएं। ला हसनन, हसनन नून के साथ अलिफ भी लगाएंगे, दो ज़बर जो लगाएंगे, हसनन, ला हसनन वजहन मौजूदुन, कोई हसीन चेहरे वाला मौजूद नहीं।
ला तिफलुन नाइमुन, ला तिफलुन नाइमुन, दुरुस्त इबारत कैसे होगी? ला तिफला नाइमुन। ला हकीमन इल्ला ज़ू तजरिबतिन, ला हकीमन इल्ला ज़ू तजरिबतिन, दुरुस्त इबारत कैसे होगी? ला हकीमा इल्ला ज़ू तजरिबतिन, ला हकीमा, कोई हकीम जो है वो नहीं होता बगैर तजर्बे के, यानी तजर्बे के बगैर कोई हकीम नहीं होता। आगे ला गुलाम रजुलिन काइमन, दुरुस्त कैसे होगी? ला गुलामा रजुलिन काइमन, मर्द का कोई गुलाम खड़ा नहीं है। ला गुलामा हालत नसब में। नंबर 6 ला दरारा, ला दरारन फिल इस्लामी, इस्लाम में कोई धोखा नहीं, दुरुस्त कैसे होगा? ला दरारा फिल इस्लामी, ला दरारा फिल इस्लामी, ला दरारन नहीं होगा, ला दरारा फिल इस्लामी, इस्लाम में कोई धोखा नहीं। एक हदीस भी है, ला दरारा वला दिरार, ना नुकसान दो ना नुकसान उठाओ। ला तालिबन मालन शाबान शबआना, ला तालिबन मालन शबआना, क्या बनेगा इसका? हमने एक कायदा पढ़ा था कि ख़बर हमेशा मरफू होती है, तो ये शबआना मरफू है, मबनी बर फतह है, तो इसको हालत रफ़ा में कर दें, शबआनुन। ला तालिबन मालन शबआनुन, कोई माल का तालिब सैर नहीं होता, मालो दौलत का जो तालिब है कोई भी हो वो सैर नहीं होता, कभी उसका पेट नहीं भरता। तो मालो दौलत की हिर्स अच्छी नहीं है, मालो दौलत की तमन्ना होनी चाहिए, रिस्क में वसअत की तमन्ना होनी चाहिए, बक़द्र किफ़ायत, तमा और जमा की लालच इंसान में नहीं होनी चाहिए। और ला ताअता लि मखलूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक़ी, खालिक की नाफरमानी में मखलूक की कोई इताअत नहीं, यानी जहाँ खालिक की नाफरमानी हो रही हो वहाँ मखलूक की कोई इताअत नहीं। गो कि अगर माँ भी कहे बेटे से कि दाढ़ी मुंडा दो, तो बेटा यहाँ अब माँ का हुक्म नहीं मानेगा। वैसे माँ बाप की फर्मा बरदारी लाजिम है, माँ बाप की इताअत करे, लेकिन माँ और बाप अगर कुरान पढ़ने से रोकें, नमाज़ पढ़ने से रोकें, दाढ़ी सजाने से रोकें, दीन के कामों से मना करें, तो अब माँ बाप की इताअत नहीं की जाएगी, बल्कि अल्लाह की इताअत लाजिम की जाएगी। या माँ बाप किसी गुनाह का मशवरा दें, किसी भी गुनाह में मुब्तला करना चाहें, तो अब भी माँ बाप की नाफरमानी करेगा ताकि खालिक की नाफरमानी से बच सके। ला ताअता लिमखलूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक़ी, खालिक की नाफरमानी में मखलूक की कोई इताअत नहीं है।